नमस्कार बाल दोस्तों, कैसे हो बाल दोस्तों। आज हम कक्षा सत्र प्रथम विषय हिंदी में 5वें नंबर पर बहुत ही प्यारी सी कविता है धरती को महकाए। उस कविता के आज हम अभ्यास एवं स्वाध्याय के प्रश्नों की चर्चा करेंगे और सही सही प्रश्नों के उत्तर हम आपको देंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हमें ये शाब्दिक अर्थ पता होना चाहिए। धरती यानी कि धरती माँ, जिस जमीन पे हमें रहते उसे धरती कहते। और महकाए, महकना यानी कि खुशबू देना यानी सुगंधित करना। तो हम उसका शाब्दिक अर्थ देखें तो धरती को सुंदर बनाइए, ऐसा कविता का शाब्दिक अर्थ होता है। तो सबसे पहले बच्चों, हमें हमारी पाठ्य पुस्तक सामने रखनी है। हमारे हिंदी कक्षा 6 के पृष्ठ क्रमांक पेज नंबर 32 पर हमारा ध्यान रखना है। हमें अपनी किताब खुली रखनी है। तो देखिए बच्चों, इस प्रकार से हमारी ये कविता है। उसके बाद देखिए, धरती को महकाए। सबसे पहले अभ्यास के बारे में हम चर्चा करेंगे। हमारा ध्यान पृष्ठ क्रमांक 33 पर होना चाहिए। उसमें देखिए, सबसे पहले इस काव्य को टेप रिकॉर्डर द्वारा सुनिए और सामूहिक तथा व्यक्तिगत गान करवाइए। क्या कहा है बच्चों में? इस कविता को हमें जो भी हमारे शिक्षक हिंदी पढ़ाते हैं उसे हमें कहना है मोबाइल में या तो टीवी में हमें टेप रिकॉर्डर द्वारा वो हमें सबसे पहले वो कविता सुनवाएंगे। उसके बाद हमें सामूहिक एवं व्यक्तिगत रूप से गान भी करवाना है, समूह में गान भी करना है, यानी कि समूह में गाना भी है। तो ये बच्चों प्रवृत्ति हम अपने क्लास में कर लेंगे। उसके बाद प्रश्न दूसरा है अंदाज अपना अपना। हमें बच्चों क्या कहा है इसमें? हमें अपना अंदाज लगाना है। यदि सूरज न निकलता तो, सोचिए थोड़ी देर बाद कि यदि सूरज न निकलता हो तो, उत्तर है उसका यदि सूरज न निकलता तो दिन में भी अंधेरा ही रहता, कोई अपने काम धंधे पर जा नहीं सकता। दूसरा प्रश्न है यदि बगीचे में पेड़ चलते होते तो, यदि बगीचे में पेड़ चलते होते तो कोई पेड़ एक जगह खड़ा नहीं रहता और हमारे बगीचे में चलने लगे तो हम कहाँ छाया ढूंढने जाते। तीसरा है यदि दीपक बोलता तो, दीपक यानी कि दिया, गुजराती में कहते हैं दीवो। यदि दीपक बोलता तो वह कहता मैं अंधेरे को दूर भगाता हूँ और उजाला करता हूँ। ऐसे हमें वह बातें करता, हमारे साथ बोलता। चौथा प्रश्न है यदि पेड़ पौधे न होते तो, उत्तर है हमें ऑक्सीजन नहीं मिलता और यह शुद्ध हवा जो हमें मिल रही है वह हमें नहीं मिलती, हमें फूल नहीं मिलते, हमें फल खाने को भी नहीं मिलते और छाया भी नहीं मिलती। तीसरा प्रश्न है बच्चों, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उससे पहले बच्चों, आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और यदि आपको इस वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो का एक लाइक कर देना, एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना और अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर करना ताकि बच्चों वो भी उसका लाभ ले सकते। तो बच्चों, इस चैनल सुरेश साहेब नाम की मेरी इस चैनल में आपको गुजराती, हिंदी, संस्कृत आदि विषयों की कक्षा 6 से 8 के बच्चों के लिए पाठ की समझ हो, कविता की समझ हो, अभ्यास एवं स्वाध्याय के प्रश्नों की समझ हो और स्वाध्ययन पोथी का सॉल्यूशन, वो सभी मैं इस चैनल में डालता हूँ। तो इस चैनल के आप ज़रूर मुलाकात लेना, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। देखिए प्रश्न तीसरा, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उसमें पहला प्रश्न है पृष्ठ क्रमांक 33 पर हमारा ध्यान होना चाहिए। आपके आसपास में कौन कौन से फूल देखने को मिलते हैं? उत्तर हमारे आसपास में गुलाब, मोगरा, चंपा, चमेली, रातरानी, कमल जैसे फूल देखने को मिलते हैं। दूसरा है प्रकृति के तत्व कौन कौन से हैं? जो बच्चों मैंने क्या बोला यहाँ, प्रकृति, जिस प्रकार से गुजराती में शब्द ये होता तो हम प्रकृति बोलते, लेकिन हिंदी में क्या हो जाता है, रू का री हो जाता है, इसलिए मैं क्या बोलता, प्रकृति, प्रकृति के तत्व कौन कौन से हैं? उत्तर पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि, यह सब प्रकृति के तत्व है। प्रकृति से हमें क्या क्या मिलता है? प्रकृति से हमें हवा, पानी और प्रकाश मिलते हैं।
उसके बाद बच्चों देखिए प्रश्न 4 हमारी पाठ्य पुस्तक 33 पर है। जोड़ मिलाइए। बच्चों हमें क्या करना है कि जोड़ मिलानी है हमें। उदाहरण के तौर पर देखिए आप, हमारे पाठ्य पुस्तक में लिखा हुआ है फूल। फूल का क्या क्या काम होता है, तो कि खुशबू देना होता है। सूरज तो कि गर्मी देना उसका काम होता है। दीपक यानी कि दिया को अंधेरा हरना होता है, अंधेरा को दूर भगाना होता है। मानव अच्छे अच्छे काम करने हैं। तो हमें बच्चों क्या करना है, उसमें नाम और काम है हमारी पाठ्य पुस्तक में। उसमें फूल है तो उसके सामने तीसरे नंबर पर है खुशबू देना। इस प्रकार से जोड़ देना है। मैंने आपकी सुविधा के लिए यहाँ डायरेक्ट उत्तर दिया है आपको। उसके बाद प्रश्न 5, नीचे दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द कविता में से ढूंढकर वाक्य प्रयोग कीजिए। सबसे पहले क्या बच्चों हमें कहा है, नीचे दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द एक तो देना है हमें वो कविता में से ढूंढकर, उसके बाद वाक्य में प्रयोग भी करना है। तो कविता में से जिस प्रकार से पहला शब्द है पुष्प, तो पुष्प का हमें कविता में है फूल है। उसके बाद एक वाक्य बनाना है हमें, मुझे फूल पसंद है। दूसरे बात हमारे कोष्टक है उसमें हमें लिख देना है। मैंने आपकी सुविधा के लिए यहाँ कोष्टक नहीं बनाया। उसके बाद देखिए पृष्ठ क्रमांक 33 पर आखिर में नीचे है रवि, दूसरे समानार्थी शब्द उसमें लिख देना है सूरज और वाक्य बना देना है, सूरज प्रकाश देता है। भूमि उनका समानार्थी शब्द होता है धरा, धरा हमारी माता है। मानव का समानार्थी शब्द होता है इंसान, हम भी इंसान बने। दिया उनका समानार्थी शब्द होता है दीपक, दीपक खुद जलकर रोशनी देता है। तो इस प्रकार से बच्चों हमें बना देना है। उसके बाद पृष्ठ क्रमांक 34 पेज नंबर 34 पर है। चित्र के आधार पर 5-6 वाक्य लिखिए। यहाँ हमें एक सूर्य देवता का चित्र और एक फूल का चित्र दिया गया है। इसके आधार पर हमें क्या करना है, 5-6 वाक्य का निर्माण करना है। तो हमें पाठ्य पुस्तक में ये जगह दी गई है 1 2 3 4 5 6 7 8 हमें जो भी 8 जगह दी है उसमें हमें लिखना है। सूरज निकलते ही सुबह होती है और प्रकाश फैलने लगता है। पूरब से सूरज निकलता है और प्रकृति के तत्वों पर उसका असर देखने को मिलता है। सूरज निकलने पर कलियों में से फूल खिलने लगते हैं और फूल हमें खुशबू देते हैं। फूलों से हमें मुस्कुराने की सीख भी मिलती है और फूलों की सुगंध हमें अच्छी लगती है। इस प्रकार से हमें ये पंक्तियों में भर देना है। उसके बाद प्रश्न 6, नीचे दिए गए शब्दों में से उचित सर्वनाम चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। उचित शब्दों में से उचित सर्वनाम। सबसे पहले बच्चों हमें ये पता होना चाहिए कि सर्वनाम किसे कहते हैं। तो आपके जो भी सर है, टीचर है, उसने आपको बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया होगा कि नाम की जगह जो प्रयुक्त होते हैं शब्द उसे सर्वनाम कहते हैं। तो देखिए बच्चों इसमें ऊपर आपको दिए हैं आप, कोई, नई, गति, क्या, पानी, अपना, कुछ। जिस प्रकार से ठीक तरह से बैठ जाए ऐसे शब्द की मदद से हमें खाली जगह भर देना है। उदाहरण के तौर पर देखिए तुम्हारा नाम खाली जगह है, तो उसमें क्या आएगा, तुम्हारा नाम क्या है और आखिर में क्या है, प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। मान लो कि यह किसी को प्रश्न, आपके कोई भी दोस्त हो तो हम पूछे तुम्हारा नाम क्या है, तो वो कहेगा कि मेरा नाम सुरेश है। इस प्रकार से वह हमें लगा देना है। देखो तो खाली जगह इधर आ रहा है, कोई आ रहा है। इस प्रकार से। तीसरा है खाने के लिए कुछ तो दे दो, बहुत भूख लगी है, मैंने अपना काम पूरा कर दिया, आप कहाँ जा रहे हैं। इस प्रकार से हमें सर्वनाम लगा के खाली जगह की पूर्ति कर दी नहीं। उसके बाद 7वां देखिए, ऊंची आवाज़ में पढ़िए और समझिए। सबसे पहले क्या करना है बच्चों, हमें बहुत ज़ोर से यानी कि ऊंची आवाज़ में बच्चों में पूरे क्लास में सबको सुनाई दे, इस प्रकार से हमें ये शब्द बोलना है और समझना भी है। प्रमाण, ग्रहण, ट्रेन, राजेंद्र, सूक्ष्म, ड्रामा, श्रमिक, कवयित्री, कार्यक्रम, श्रृंगार, शरदचंद्र श्रेष्ठ। इस प्रकार से सबके सामने हमें वो पढ़ना है जोर से। उसके बाद देखिए धरती को महकाए, स्वाध्याय की बारी आया भाई। हमारी पाठ्य पुस्तक 35 हिंदी की पाठ्य पुस्तक 35 पर है ऊपर स्वाध्याय। उसमें देखिए आप प्रश्नों के उत्तर लिखिए। फूलों से हमें क्या सीख मिलती है, फूलों से हमें हमेशा मुस्कुराने की सीख मिलती है।
दूसरा है सूरज की किरणें क्या करती है? सूरज की किरणें प्रकाश फैलाने का काम करती है। तीसरा है दीपक जग को कैसे रोशन करता है? दीपक खुद जलकर जगत जगत यानी कि जग को रोशन करता है। चौथा है धरती को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए आप क्या करेंगे? धरती को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए हम कचरा कूड़ेदान में डालेंगे और अधिक पेड़ लगाएंगे। पांचवा है जग में नाम कमाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? जग में नाम कमाने के लिए हमें अच्छे अच्छे काम करने चाहिए। उसके बाद बच्चों देखिए प्रश्न 2 पृष्ठ क्रमांक 35 पर आपकी कल्पना में ऐसा लिखा हुआ है। उसके बाद एक पैराग्राफ दिया हुआ है। जब आप किसी वस्तु का नाम लेते हैं तो उसकी तस्वीर आपके सामने आ जाती है। जरा सोचो तो उससे संबंधित और चित्र भी मस्तिष्क में उभरने लगते हैं। उदाहरण के तौर पर घेरे में भीतर फूल शब्द का नाम लेते ही पंखुड़ियों में लिखे भाव सामने आने लगते हैं। आप इसी तरह अन्य घेरों में लिखे गए शब्द संबंधी अन्य शब्द सोचकर पंखुड़ियों में लिखे। तो हमें बच्चों क्या करना है, जिस प्रकार से उदाहरण के तौर पर ये पंखुड़ियों में शब्द दिए गए हैं। पहला देखिए फूल तो को ताजगी देता है, सुगंध देता है, खुशी देता है, कोमलता होता है उसमें। इस प्रकार से चांद का लिखना है, धरती का लिखना है, वृक्ष का लिखना है। तो यहाँ मैंने आपकी सुविधा के लिए लिखा है फूल तो के ताजगी, सुगंध, खुशी, कोमलता, वो तो हमारी पाठ्य पुस्तक में लिखा हुआ है। लेकिन दूसरे नंबर पर है चांद, तो उसकी जो पंखुड़ियाँ है उसमें हमें एक एक शब्द लिख देना है। मैंने यहाँ आपकी सुविधा के लिए सब साथ में लिखे। लेकिन देखिए चांद तो एक पंखुड़ियों में आप लिखिए प्रकाश, कोमल, शीतलता। धरती है तीसरा तो जंगल, पेड़, पानी, तेल। वृक्ष है तो प्राणवायु, फल, छाया, फूल। एक एक शब्द बच्चों में लिख देना है। उसके बाद देखिए समान प्रास वाले शब्द पढ़िए और बोलिए। सबसे पहले बच्चों हमें ये जरूर पता होना चाहिए कि समान प्रास वाले शब्द किसे कहते हैं। जो भी हम बोलते हैं कोई भी शब्द उसमें समानता का भाव होता है। जिस प्रकार से मैं बोलता हूँ सीता, गीता, मीना, रीटा, टीना, तो देखिए उसमें एक प्रकार से सब उनके भाव आते हैं, बोलने में सब समान लगते हैं। मुकेश, रमेश, सुरेश, देखते हैं ना इस प्रकार से। तो समान प्रास वाले शब्द उसे कहते हैं जो बोलने में एक समान लगते हो हमें। तो इस प्रकार से मानवी, मानवता, महानता, सज्जनता, समानता। देखिए आखिर में ता सब में लग गया। मानवता, महानता, सज्जनता, समानता, लंबाई, चौड़ाई, गहराई, पढ़ाई, लिखाई, आय लगा है सब में। लंबाई आई, चौड़ाई आई, गहराई, पढ़ाई, लिखाई। चाचा, दादा, नाना, मम्मा, बेटा, बोलने में बच्चों क्या लगता है, वो हमें समान लगते हैं। इसलिए उस शब्द को हम क्या कहेंगे, समान प्रास वाले। तो बराबर आपके दिलो दिमाग में ये बिठाना चाहिए हमें। उसके बाद चौथा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित शब्दों का वचन परिवर्तन करके वाक्य में प्रयोग कीजिए। वचन के बारे में भी बच्चों में व्याकरण में पता होना चाहिए कि कोई भी एक व्यक्ति वस्तु का उल्लेख होता है तो हम उसे एक वचन कहते हैं, और दो या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं का उल्लेख होता है तो हमें उसे बहुवचन कहते हैं। जिस प्रकार से मान लो कि मेरे हाथ में कोई पुस्तक हो तो हम कहें कि मेरे हाथ में पुस्तक है, एक हो तो कहेंगे। लेकिन दो या दो से अधिक हो, मेरे हाथ में पुस्तक के है, आ का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। उदाहरण के तौर पर देखिए हमें उदाहरण भी दिया है हमारी पाठ्य पुस्तक 36 पेज में। लड़का तो के लड़के, लड़का कहे हम कि कोई लड़का खेल रहा हो तो हम कहे कि लड़का खेल रहा है। कब हम कहेंगे, कोई एक लड़का खेलता हो। लेकिन दो या दो से अधिक लड़के जब खेलते हैं तो हम क्या कहेंगे, लड़के खेल रहे हैं, यानी कि वो बहुवचन हो गया। तो इस प्रकार से बच्चों हमें क्या करना है, वचन परिवर्तन करना है और वाक्य में प्रयोग भी करना है। तो देखिए हमें दिया है 5, पंखा, आँख, किताब, पौधा, पेंसिल। उनमें देखिए पंखा, पंखा तो के पंखे हमारे घर में जो होते हैं वो, हमारे घर में पंखे हैं। मान लो कि हमारा हॉल हो और 2 पंखे हैं तो हमें कहे कि मेरे हॉल में 2 पंखे हैं। पंखा नहीं बोलेंगे, लेकिन हमारे हॉल में एक पंखा हो तो बोलेंगे कि हमारे हॉल में पंखा है, क्योंकि पंखा एक वचन है। तो इस प्रकार से हमें बहुत ही सोच समझकर एक वचन का बहुवचन करना है और वाक्य में प्रयोग करना है। दूसरा देखिए आँख, आँखें, ईश्वर ने सबको 2 आँखें दी है। किताब तो के किताबें, 6ठी कक्षा में बहुत सारी किताबें पढ़ने को मिलती है। चौथा पौधा तो के पौधे, हमारे बगीचे में ढेर सारे पौधे हैं। पेंसिल तो के पेंसिलें, मेरे पास बहुत सारी पेंसिलें हैं।
उसके बाद आखिर में देखिए प्रश्न 5 काव्य पंक्तियों को पढ़कर उनका भावार्थ लिखिए। सबसे पहले हमें काव्य पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक में दी गई है, उसको पढ़ना है और उसमें क्या कहना चाहते हैं, उनका भाव क्या है, वह उनके माध्यम से क्या कहना चाहते हैं, वो भी हमें लिखना है। तो मैं काव्य पंक्तियाँ पढ़ता हूँ। दीपक को देखो कैसे यह हरदम जलता रहता है, अपना अंतर जला जला कर रोशन जग को करता है। आओ हम भी इंसान बनकर जग में अपना नाम कमाए, अच्छे सच्चे काम करे और सारी धरती को महकाए। अच्छे सच्चे काम करे और सारी धरती को महकाए। तो इस पंक्तियों के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं, तो कि इस कविता में कवि कहते हैं कि दीपक यानी कि दिया खुद जलकर जग को रोशन करता है। आओ हम भी इंसान बने और अच्छे सच्चे काम करें और सारी धरती को महकाए। तो बच्चों ये था आज का वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना और एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना। अपने बाल दोस्तों को भी ज़रूर ये वीडियो शेयर करना। और हाँ बच्चों, अभी तक आपने मेरी इस चैनल सुरेश साहेब नाम की इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।